इंस्टाग्राम पे रील्स डाल डाल के थक गए हो, बट फिर भी जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करके आए थे वो यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। रील पे जो आपके व्यूज है वो 100, 200, 300, 400 के बाद स्टक हो जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नॉन फॉलोअर्स तक नहीं पहुंच रही है आपकी रील्स, और अगर पहुंच भी रही है तो काफी कम परसेंटेज लोगों के पास पहुंच रही है। अगर ये सब आपकी प्रॉब्लम्स है तो ये बिल्कुल सही वीडियो है जो आपने ओपन की है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में प्रॉब्लम्स भी बताई है कि एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से हो सकता है एंड सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, तो वो भी आपको मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ भी मिस मत करना। क्या पता ये वीडियो देखने के बाद आपके रील के जो व्यूज है वो स्टक ना होके आगे की तरफ बढ़ जाए एंड आपको ग्रोथ मिले इंस्टाग्राम पे। तो बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो स्टार्टिंग में वो क्या करता है कि आप जब भी रील पोस्ट करते हो, कोई भी नई रील आपने पोस्ट करी, तो वो आपके जितने भी एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स है, फिर चाहे वो 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 कितने भी एग्जैक्टली, उसके कुछ परसेंट लोगों तक वो पहुंचाता है आपकी रील को एंड एनालाइज करता है बैकएंड पे कि आपकी जो रील है उसके ऊपर क्या एंगेजमेंट वो लोग कर रहे हैं, लाइक, सेव, शेयर, कमेंट, इन सब में से वो देखता है, या फिर वो देखता है कि एवरेज वॉच टाइम क्या आ रहा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन हर एक फॉलोअर से। तो ये सब चीजें एनालाइज करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि वो नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचानी है रील या नहीं पहुंचानी है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही हो सकती है कि जो आपकी रील है उसके जो स्टार्टिंग के एंगेजमेंट है वो नहीं मिल रही है उस तरीके से जिससे कि वो आगे ग्रो नहीं कर पा रही है। या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम ने आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा हो, पास्ट में आपने कोई ऐसी गलती करी हो या ऐसा कुछ मिस्टेक की हो जिस वजह से आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगी हो जो आपको पता नहीं है। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि वो रिस्ट्रिक्शन कैसे चेक करते हैं। या फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो ऑडियंस ही इनकरेक्ट है, उस तरीके का आप कंटेंट ही नहीं बना रहे हो, कंटेंट आपका सही नहीं है जिस तरीके की ऑडियंस आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। या फिर एट लास्ट आपकी तरफ से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो स्क्रिप्टिंग है या फिर जो एडिटिंग पार्ट है उसी में गड़बड़ हो, जिससे कि आप ऑडियंस का अटेंशन ही ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। अगर इनमें से कोई भी रीजन है तो डोंट वरी, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे कैसे आपको प्रैक्टिकली चीजें करनी है जिस वजह से आपकी जो ग्रोथ है जो स्टक हो गई है वो आगे बढ़ सके। सबसे पहले आपको आपके इंस्टाग्राम पेज के सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अकाउंट स्टेटस पे। अकाउंट स्टेटस जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे टिक्स जो है वो आपकी ग्रीन कलर के हो। ऑल्दो मोनेटाइजेशन का शायद नहीं होगा, उसको इग्नोर करो, बाकी सारे ग्रीन होने चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको आपकी टारगेट ऑडियंस जाननी पड़ेगी, यानी कि जिस तरीके की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो वो चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, तभी आप उस तरीके का कंटेंट बनाओगे, उससे रिलेवेंट कंटेंट आपका होगा। तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपके गोल क्या है। ऑब्वियसली पैसा कमाना एक बड़ा गोल हो सकता है जिसमें आप देखोगे कि आपको कौन से तरीके से पैसे कमाने हैं, इसमें मे बी कोर्स सेल करके या फिर वर्कशॉप्स करके या फिर ई बुक सेल करके, डिजिटल प्रोडक्ट, या फिर आपका फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आप सर्विसेज देना चाहते हो, या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। जब ये सब आप देख लेते हो उसके बाद आप देखते हो कि एग्जैक्टली आप किसको सर्विसेज देना चाहते हो या किसको अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, वो जनता कौन है। हो सकता है वो जॉब करने वाले लोग हो सकता है वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकता है वो दोनों टाइप का ग्रुप हो, राइट। तो ये चीज जब आप देख लोगे, एनालाइज कर लोगे कि आप किस लोगों को टारगेट करना चाहते हो, किन लोगों को, और कौन लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज करेंगे, उनसे रिलेटेड अब आपको कंटेंट बनाना है। वो क्या प्रॉब्लम्स, पेन पॉइंट्स ये सब फेस कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना है, रिसर्च करना है। तो आपको टारगेट ऑडियंस इस तरीके से आपकी पता चलेगी एंड ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी ग्रोथ वही 200-400 व्यूज तक ही स्टक रह जाएगी। तीसरा, आपको देखना है कि जो आपके नीश में और क्रिएटर्स है, जो सिमिलर लोग हैं, वो एग्जैक्टली किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से अपना जो भी फनल है, जो भी एग्जैक्टली ऑडियंस को ग्रैब करके किस तरीके से सेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो आपको समझनी पड़ेगी। जितनी बार आप देखोगे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करो, एनालाइज करने की कोशिश करो, आपको समझ आएगा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं एंड आपको ऐसा करना है तो क्यों करना है। तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। फोर्थ, आपके कंटेंट पिलर्स जो है वो डिफाइन होने चाहिए। कंटेंट पिलर्स कह लो, कंटेंट हेड कह लो, कंटेंट कैटेगरीज कह लो, कुछ भी कह लो, जिसके अराउंड अपना कंटेंट आप बनाओगे तो वो आपको पता होना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए एक हेल्थ नीश में अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई क्रिएटर है, तो उसके कंटेंट पिलर्स क्या क्या हो सकते हैं, कैटेगरीज क्या क्या हो
सकती है, या तो वो हेल्दी फूड रेसिपीज के अराउंड हो सकता है उसकी कैटेगरी। एक कैटेगरी हो सकती है कि वो जिम में किस तरीके से प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो टूल्स इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिम में उनको कैसे यूज करना चाहिए उसके अराउंड बातें करे। एक होता है वर्कआउट एट होम, जो घर पे वर्कआउट करते हैं उससे रिलेटेड जो चीजें शेयर कर रहा है, एक्सरसाइजेस शेयर कर रहा है, पोस्टर शेयर कर रहा है, ये सब चीजें हो गई, ये कैटेगरी हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से कुछ कंटेंट पिलर्स एंड कैटेगरीज आपको 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम आपको डिफाइन करनी होगी आपके नीश के, आपके प्रोफाइल के लिए, जिसके अराउंड आप कंटेंट बनाओगे तो वो आपको चीज पता होनी चाहिए, वरना आप भटक जाओगे, आप अपने जो कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है उससे बाहर चले जाओगे। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, खासकर स्टार्टिंग के फेज में जब आप इंस्टाग्राम पे ग्रो नहीं हुए अभी तक। फिर फिफ्थ आपका आ जाता है कि आपको सही टॉपिक्स डिसाइड करने हैं। आपके जो कंटेंट पिलर्स या कैटेगरीज आपने बनाई है उसी के हिसाब से आपको ऐसे कंटेंट टॉपिक्स निकालने हैं, रिसर्च करने हैं, जिससे सामने वाले जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो रिलेट कर पाए। फिर चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जॉब गोइंग पीपल हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, अगर मान लो उनकी कोई पेन पॉइंट्स है, कोई चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आप दे रहे हो वीडियोस के थ्रू, तो वो एक तरीके से कंटेंट हो सकता है, अच्छा कंटेंट हो सकता है, जिससे कि सामने वाला पर्सन रिलेट कर पाएगा कि एग्जैक्टली ये तो मेरी प्रॉब्लम की बात कर रहा है एंड सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे आपकी वैल्यू, इससे आपकी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सब बढ़ेगी एंड आपको लोग फॉलो करना शुरू करेंगे। सिक्स्थ है, आपको एंगेजिंग हुक एंड स्क्रिप्टिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपको हुक्स अच्छे लिखने नहीं आ रहे हैं तो आप और लोगों के हुक्स जो लोग यूज कर रहे हैं उनको देखो, उनसे रिलेट करना सीखो, कुछ ना कुछ हुक्स कहीं ना कहीं से उठा के अपने कंटेंट में लगाने का सोचो। फिर धीरे धीरे आपको हुक्स में दिमाग खुद से चलने लग जाएगा, चाहे वो कॉन्वर्सेशनल हुक्स हो, चाहे वो क्वेश्चनेबल हुक्स हो, या फिर नेगेटिव हुक्स हो, किसी भी तरीके के हुक्स हो, इन सबको समझो एंड अप्लाई करना शुरू करो अपनी वीडियोस में। अगर नहीं समझ आ रहा फिर भी, तो मेरा जो करेंटली चैलेंज कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसका डे 7 है, उसमें मैंने हुक के ऊपर, स्क्रिप्टिंग के ऊपर ही बात की है बहुत डिटेल में। तो वहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उस वीडियो को, और काफी ज्यादा नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो हमारे चैलेंज और कोर्स में। तो या आपको बेसिकली कंटेंट सही ढूंढना पड़ेगा एंड हुक स्क्रिप्टिंग अच्छी करनी ही पड़ेगी। 7th है, आपको अपनी वीडियो एडिटिंग को अच्छा करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे आप डाल सको जो कि रिलेटेड हो। ऑब्वियसली इतना ज्यादा स्टफ मत कर देना, वो वाला ट्रेंड नहीं चल रहा आजकल, थोड़ा रॉ चल रहा है आजकल, बट फिर भी आपको अलग अलग चीजें, जैसे कि कुछ विजुअल हुक्स हो गए, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, या फिर कैप्शंस हो गए, या फिर कुछ भी XYZ आपके साउंड इफेक्ट हो गई, या ये सब चीजें हो गई, वो आपको डालनी पड़ेगी। वो आप डालोगे तभी थोड़ा सा सामने वाले को समझने में प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है वो चीज समझने में, तो इंसान थोड़ा सा रुक के देखता है एग्जैक्टली कि ये रील किस बारे में, क्या है इस रील के अंदर। तो आपको अच्छे से एडिटिंग करनी आनी चाहिए। बेसिक एडिटिंग भी चलेगी, बट एक क्वालिटी होनी चाहिए, सामने वाले को कैसे रोक के रखना है टेक्स्ट के जरिए, साउंड इफेक्ट्स के जरिए, या किसी भी चीज के जरिए अलर्ट करना है, उसका अटेंशन ग्रैब करना है बेसिकली, तो वो आपको आना चाहिए। 8th सॉल्यूशन है कि आप ट्रायल फीचर यूज करो फ्रीक्वेंटली। अगर आपको लगता है आपकी जो ओरिजिनल जो ऑडियंस है, आपके जो फॉलोअर्स है करंट, वो एंगेज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस वजह से आपकी रील की जो व्यूज है वो स्टक हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप ट्रायल फीचर यूज करो ताकि आप नॉन फॉलोअर्स तक पहुंच सको एंड उनका रिस्पॉन्स देख सको कि आपके कंटेंट में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उनका, ताकि आपको नए फॉलोअर्स भी मिले एंड ओवरऑल आपका जो एंगेजमेंट रेट है वो बढ़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी है अगर कि ट्रायल फीचर कैसे यूज करते हैं, किस किस को अवेलेबल है और क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कितने टाइम वेट करना चाहिए ताकि जो ट्रायल फीचर है वो अच्छे से काम कर सके। वो सब डिटेल्स मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको यहाँ पर दे दूंगा, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी रिलेटेड टू दिस ट्रायल फीचर। बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना है एंड कॉमेंट करके ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए, किसके अराउंड चाहिए। बाकी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो या सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड मैं सारी चीजें डिटेल में आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, ट्यूटोरियल सब कुछ आपको A to Z शेयर करता रहता हूँ। तो आप फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा चैलेंज जो है 30 डेज का, या फिर जो भी आपका कोर्स चल रहा है मेरा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसके मिल जाएंगे, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना, काफी कुछ आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी है। अगर ऐसा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। स्क्रीन पे कुछ रिकमेंडेशंस आ रही होंगी वीडियो की, वो नेक्स्ट आप जरूर देख लेना अगर आपको कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड काफी कुछ सीखना है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।